हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, व्यापम की हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ठीक है, हम इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो रिटर्न फॉर्म में होंगे हम इसको आपको लिख लिख कर बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है, जब भी आपको इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो बात करें पर्यावरण की। सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण है, पर्यावरण की बात करें सबसे पहले पर्यावरण प्रमुख हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पूछे तो 5 जून को दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पूछे तो शुरुआत कब से? 1972 से जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और वहीं से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था। इसके बाद में बात करें तो यहाँ के बाद में एक ओजोन परत संरक्षण संबंधित जो सम्मेलन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? तो मॉन्ट्रियल ये कनाडा का एक शहर है, इसमें हुआ था। मॉन्ट्रियल जो जिसको सम्मेलन भी बोल सकते हैं या फिर आपको इसके प्रोटोकॉल नाम से भी मिल सकता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? ये हुआ था 1987 को हुआ था। और जो दिन है वो था 16 सितंबर। 16 सितंबर को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण से ये संबंधित थे, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है ओजोन मात्रा की कमी का मुख्य कारण क्या है? आप यहीं से समझिए कि ओजोन परत में जो कमी होती है उसकी परत में, वो किसके कारण होती है? CFC के कारण होती है। CFC का जो फुल फॉर्म है आप जानते हैं, क्लोरोफ्लोरो। C से क्लोरो, फी से F से फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसमें जो इसकी परत होती है उसमें कमी होती है। तो सबसे पहले कहाँ पर देखा? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका में सबसे पहले आपने देखा। अंटार्कटिका में सबसे पहले इसको ओजोन परत संरक्षण को देखा गया। फिर इसके बाद हम बात करें तो पृथ्वी जो ओजोन परत को नष्ट करता है वो CFC करता है। अब बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो उसकी बात करें तो ये हुआ 1992 में, ठीक। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ये हुआ था 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, रियो में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहीं से निश्चित हुआ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जापान का है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पूछ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? क्योटो प्रोटोकॉल ये आया 1997 में, ठीक है। 1997 में आया। इसके बाद में बात करें तो क्योटो प्रभावी कब हुआ? प्रभावी आया तो 1997 में था। अब ये प्रभावी कब हुआ था? तो प्रभावी हुआ था ये 2005 से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। और क्योटो सम्मेलन संबंधित किससे? इसको याद रखना। क्योटो सम्मेलन किससे है? जो वातावरण है उसमें CO2 की वृद्धि से संबंधित है। किसमें? जो वातावरण है अपना उससे CO2 की वृद्धि से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको याद रखना।
क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ का है? तो क्योटो कहाँ का है? जापान का। इसको याद रखना आप, जापान का है जी। इसके बाद हम बात करें तो विश्व का गर्म होने का पृथ्वी का तापमान किसके कारण होता है? पृथ्वी का यदि तापमान बढ़ता है तो वो पृथ्वी का तापमान, जब भी पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी का तापमान किससे बढ़ता है? आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता है। पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है वो बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग से। और पृथ्वी का जो औसत तापमान कितना है? जो औसत तापमान है, जो औसत तापमान इसका कितना बताया गया है वो है 14 सेल्सियस। ठीक है। और यदि बात करें कि जो मुख्य ग्लोबल कार्बन वाले जो कौन कौन सी हैं, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो क्या है? देखो, एक जल वाष्प हो गया, जल वाष्प हो गया तुम्हारा, एक तो जल वाष्प हो गया ग्रीन हाउस गैसों में, एक तो मीथेन भी हो गया। ठीक है, मीथेन भी हो गया, और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड माने कि Na2 हो गया। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, Sa2, CO2 भी हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और एक बात करना, यदि तापमान की वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि होती है, वातावरण में तापमान या वायुमंडल में तापमान की वृद्धि को ही हम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। जब भी तापमान की वृद्धि होती है तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। इसके बाद में बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें हमने पढ़ ली। हरित गृह की सर्वाधिक उत्तरदायी गैस बताते हैं। सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो अपनी CO2 है, क्योंकि इसकी मात्रा इसमें सर्वाधिक प्रभावित करती है ग्रीन हाउस गैसों में। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है। और यदि बात करें सर्वप्रथम ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दी थी? किसने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें ये होती हैं? तो उनका नाम है जोसेफ, उनका नाम है जोसेफ, पूरा नाम क्या है? जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने इनको ग्रीन हाउस गैसें बोला। इसके बाद हम बात करें तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो हुआ था 1986 में, पर पर्यावरण एवं वन जो संसाधन था उसका जो गठन था वो कब हो गया था? 1985 में। और जे अभी जो अधिनियम आया, जे आया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। इसके बाद हम बात करें विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है, कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब है? तो वो मनाया जाता है अपना 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। ठीक है, कहाँ पर है जी? ये है नागपुर में। ये है नागपुर में। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई गई? राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो इसको याद रखें 1988 में। कब आई थी? 1988 में आई राष्ट्रीय वन नीति। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय जल नीति कब आई? राष्ट्रीय जल नीति कब आई? इसको याद रखना आप। राष्ट्रीय जल नीति कब आई? तो इसको याद रखने के लिए याद रखना 2002 में राष्ट्रीय जल नीति आई। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति पूछें आपसे, यदि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करूं तो वो कब आई है? ये आई है 2004 में। ठीक है, 2004 में आई है।
और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हरित प्राधिकरण कब आया? जे आया अपना 2010 में, 2010 में आया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि NGT क्या बोलते हैं। इस कब आया? 2010 में आया, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद में बात करूं तो राष्ट्रीय हो गया। नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कि वेटलैंड डे कब मनाया, इसको भी देख लो जल्दी से, कि जो वेटलैंड डे है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करूं तो वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। कौन सा वाला वन दिवस है? तो ये तो वह अपना कौन सा विश्व का वन दिवस है। और अपना वन दिवस कब मनाया जाता है? इसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको बता दूं तो 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको 3 डेट देते हैं, देखो 3 डेट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी डेटें हैं आप इसको देख लिए, तीनों डेट को याद रखनी है। देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखो 22 मार्च की पूछे तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? यहाँ इसको मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। कौन सा? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके बाद में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, इसको मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद में आता है 22 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखना, अपन को सभी को याद रखना है। इसके बाद में बात करें तो अभी 21 को याद रखने ना, 21 जहाँ पे 22 मार्च लिखा है यहीं पर एक आप 21 मार्च को भी याद रखना। कौन सा? 21 मार्च को हमने बताया है कि कौन सा विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस, इसको याद रखना, विश्व वन दिवस, ठीक है। हाँ, इसके बाद में कुछ हैं रेड डाटा। किसके लिए? रेड डाटा बुक है, अपने से पढ़ा होगा। कौन सी बुक है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या रहता है? जो विश्व में प्रजाति विलुप्त हो रही, कौन सी विश्व में, जो भी विश्व में कोई भी प्राणी हैं विलुप्त, या कैसी है विश्व में विलुप्त, या तो हम कहें विलुप्त हो गई, या फिर संकटग्रस्त विलुप्त हो गई। संकटग्रस्त जीवों के जो डाटा है उसको एक बुक में जो रखा जाता है उसको बोलते हैं रेड डाटा, ठीक है, रेड डाटा बुक बोलते हैं। तो इसको रेड डाटा बुक को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करूं तो कौन सा है? अब पढ़ेंगे हम परिस्थितिकी में देखेंगे कि जो जीवधारियों और वातावरण के परस्पर संबंध जो बताता है उसे परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी को हम हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इकोलॉजी बोलते हैं हिंदी में। और इकोलॉजी सबसे पहले किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द दिया था रिटर ने। सबसे पहले किसने दिया था? रिटर ने दिया। अर्नेस्ट हैकल ने भी दिया। किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने भी इस शब्द को दिया है।
अर्नेस्ट हैकल और रिटर्न ने दिया। जी शब्द को याद रखना। इसके बाद मैं बात करूं इकोलॉजी हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रयोग पूछने लगे तो एजी टेंसले लगा देना। कौन सा है? एजी टेंसले। एजी टेंसले हैं। एजी टेंसले ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। एजी टेंसले ने तो प्रयोग कर लिया। अब है जो जैव घटक के 3 विभागों में विभक्त किया है। जैव घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैव घटक हो गया अपना कोई भी जो जैव घटक है, जैव घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? तो उसको आप एक तरीके से देख लीजिए। कौन कौन सा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कौन सा है? पहला तो हो गया उत्पादक, एक तो हो गया उत्पादक, हो गया उपभोक्ता। कौन सा हो गया? उपभोक्ता हो गया। और कौन सा हो गया? एक हो गया अपघटक। अपघटक। तो ये तीनों हैं जो जैव घटक के प्रकार हैं। तो एक तो जैविक घटक हो गया और एक होते हैं अजैविक घटक। ठीक है, तो एक जैविक घटक होते हैं और एक होते हैं अजैविक घटक। इसके बाद में बात करें तो प्रथम उपभोक्ता जल्दी से देख लो। जैसे हरे पौधे खाते हैं जो प्रथम उपभोक्ता कौन? प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? देखो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो जो हमारे जो शाकाहारी भोजन खाते हैं और जो प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब कि जो हरे पौधे वगैरह हरे पौधे खाते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी भोजन से संबंधित रहते हैं वो कहलाते प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें कौन कौन आ सकता है? देखो इसमें बकरी हो गया, गाय हो गई, ठीक है, बकरी गाय हो गई, भैंस हो गई, ये आ जाती हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। अब द्वितीय उपभोक्ता की बात करें, द्वितीय उपभोक्ता वो कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता की बात करें, द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो मांसाहारी भी रहते हैं। देखो जो भोजन के रूप में जीवों को खाते हैं, जीवों को खाते हैं, जो किसको खाते हैं? दूसरे जीवों को खाते हैं। भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के रूप में? तो भेड़िया हो गया, मोर हो गई, लोमड़ी हो गई। कौन सी होगी? भेड़ हो गई, मोर हो गई, ठीक है, लोमड़ी भी हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो शेर भी हो गया, शेर हो गई, ठीक। तो ये सभी हैं द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद में बात करें तो तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन से हो जाते हैं? तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं अपने, तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन से आ जाते हैं? यहीं पे आ गया बाघ हो गया, जो मतलब कि क्या क्या रहते हैं? जो तृतीय उपभोक्ता रहते हैं अजैविक घटक, मतलब कि तृतीय उपभोक्ता होते हैं बाघ, शेर, चीता, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं द्वितीय उपभोक्ताओं को। ये क्या करते हैं? द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता हो गया बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। बाघ, शेर, चीता ये आ जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। कुछ आपको कार्बनिक जो अजैविक घटक 2 प्रकार में विभक्त किए जाते हैं, ठीक है। जो अजैविक घटक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं। तो अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं कार्बनिक, एक कार्बनिक होते हैं और दूसरा होते हैं अकार्बनिक। एक कार्बनिक होते हैं, दूसरे होते हैं अकार्बनिक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन से बने होते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक और दूसरे जो कार्बन से नहीं बने होते हैं वो अकार्बनिक कहलाते हैं। सीधा सा मतलब है। देखो तो कार्बनिक के जो उदाहरण कौन कौन से हैं आप उसको देखिएगा। कार्बनिक के जो उदाहरण हो सकते हैं, कार्बनिक के उदाहरण हैं, कार्बनिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इसके उदाहरण में कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसी के उदाहरण में क्या हो गया, वसा हो गया, और क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। कौन सा, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया। अब इसके बाद बात करें अकार्बनिक में कौन कौन सा हो गया, तो इसमें देखो मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, खनिज हो गया। तो ये आते हैं अकार्बनिक में। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। अब देखो सफाई कर्मचारी बड़ी महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारी कौन से हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी कौन कहलाते हैं, तो ये तो अपघटक कहलाते हैं। सफाई कर्मचारी करते हैं तो कौन कौन से हो गए, एक तो अपने जो गिद्ध हो गए वो भी तो सफाई कर्मचारी हैं, जो मर जाते हैं तो उनको खा लेते हैं। कुत्ता भी हो गया एक सफाई कर्मचारी। कीड़े मकोड़े हो गए, जो कीड़े जो मकोड़े हैं वे भी जो सफाई कर्मचारी में आ जाते हैं, जो अपघटक माने जाते हैं, ठीक है, दूसरा का अपघटन कहते हैं, उनको सफाई कर्मचारी बोलते हैं। और ये तीनों आप देखो, उत्पादक, अपघटक हो गए, उपभोक्ता हो गए। कौन कौन से उत्पादक हो गए, एक तो उत्पादक हो गए हैं, उपभोक्ता हो गए, और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं, आप देखेंगे तो एक श्रृंखला बनाते हैं। उस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं ये लोग तीनों मिलकर। इसके बाद मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता की कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जैसे पूछा जाए, सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। पूछा जाए स्थिर जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, स्थिर जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो वो तो पाई जाती है अपनी उष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय जो वन है उसमें पाई जाती है। और स्थिर कहाँ पर पाई जाती है, स्थिर पाई जाती है महासागर में। और सबसे ज़्यादा विशाल भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा विशाल जो अपना जो जैव विविधता है वो कहाँ पर है, महासागर में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र पूछा जाए, यदि पारिस्थितिकी कौन सा, पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान पूछा जाए, तो ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कहाँ पर है ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर है ये, बेंगलुरु में है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो आप कुछ वायु प्रदूषण कहाँ से होता है, शीशा संबंधित अंग उधर हो जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं कि जैसे पीएम एसपीएम का संबंध पूछ लेते हैं, पीएम और इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं प्रदूषण में कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। इसका क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। यदि आपसे पूछ ले एसपीएम जी हमें प्रदूषण को मापते हैं, एसपीएम का कितना होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड, इसका होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, जिस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो इसका जो मुख्य प्रदूषक रहता है वो क्या होता है, तो वो तो एक तो होता है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? तो C6H6 होता है, मतलब कि इसमें इस एक में बेंजीन भी होता है। तो इसमें मुख्य प्रदूषक आपको याद रखना है, एक तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हो गया बेंजीन। एक DDT होता है जो अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है? DDT। ये क्या है? अजैविक कैसा है? अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। अपघटनीय प्रदूषक है। DDT अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। इसके अलावा ग्रीन मफलर काहे संबंधित है? आपको ये भी पूछ लग सकते हैं। ग्रीन मफलर तो जे किससे संबंधित है? तो जे है अपना ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा पर्यावरण। देखो, एक तो हमने पढ़ा क्या? पर्यावरण। यहाँ से हमने देखा, एक तो देखा पर्यावरण। दूसरा टॉपिक देखा हमने क्या? पारिस्थितिकी। इसने देखा पारिस्थितिकी, देखा हमने पारिस्थितिकी देखा। तीसरा हमने टॉपिक, थोड़ा बहुत टॉपिक देख लिया, प्रदूषण। तो हमने अभी आपको टोटल 25 या 26 मिनट की वीडियो में हमने पर्यावरण परिस्थिति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने कवर करा दिए। तो इसी तरह के टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल योगेंद्र पटेल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इससे अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बनाएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। अगली वीडियो है जो कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा आप वीडियो में क्या नया चाहते हैं वो भी बताएं, ठीक है, जो नया चाहते हैं वो भी बताएं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में आप कंटेंट चाहते हैं, जो कंटेंट आप नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताएं। जो आपको यहाँ मेरी वीडियो में जो भी कमी लगी हो और या जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, जो भी पार्ट यहाँ पर अच्छा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो की जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, वीडियो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है उसको आप रिवाइज करके एक बार अवश्य देख लीजिए, जिसको आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इसमें गारंटी देता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसते हैं और इसी तरह की मैं वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। इसलिए इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद।